Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your English classes. So, students, in today's class, we are going to start with a new chapter that is cross country. So, बच्चों, आज के इस चैप्टर में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं. But before starting with our story, let's do a quick warm up. So now look at the given picture and discuss the following questions. So हमको यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है एंड इस पिक्चर में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास माउंटेन्स है. माउंटेन्स में ये बस ट्रैवल कर रही है एंड किस तरह से ये दो पैसेंजर्स जो है वो लटके हुए हैं. सो बच्चों, दिस इज सो डेंजरस. ये लोग जो है वो यहाँ पे किस तरह से लटके हुए हैं एंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. बस जो है वो टर्न्स ले रही है, उसकी स्पीड ज्यादा कम हो सकती है, कुछ जर्क्स आ सकते हैं, सो उसकी वजह से ये लोग गिर सकते हैं एंड इनको चोट भी लग सकती है. सो नाउ बच्चों, व्हाट कैन यू सी इन दिस पिक्चर? आप लोग क्या देख पा रहे हो इस पिक्चर में कि हमारे पास एक माउंटेन एरिया है, एक हिली एरिया है जहाँ पे ये बस ट्रैवल कर रही है एंड यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स जो है वो गेट पर लटके हुए हैं एंड इस वजह से इनको चोट जो है वो लग सकती है. So second we have, do you think that people are safe while traveling like this? So no, people जब भी ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं they are not traveling safe क्योंकि इनको किसी भी पॉइंट पर चोट लग सकती है, ये किसी भी पॉइंट पर गिर सकते हैं. Then third we have, what are some safety precautions that the bus driver or bus conductor should take? So बच्चों, यहाँ पर जो ड्राइवर्स होते हैं बस में या कंडक्टर्स होते हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे अगर कोई भी पैसेंजर्स लटके हुए हैं तो ये अलाउड ही नहीं होना चाहिए. या तो आप उनको अंदर करो या फिर उनको बोलो कि नहीं, बस की जो लिमिट है वो ऑक्यूपाइड हो चुकी है, जगह नहीं है, एंड उनको इस तरह से चढ़ने ही ना दिया जाए बस पे. क्योंकि होगा क्या कि कुछ भी एक्सीडेंटल केस हो सकता है, कुछ जर्क्स आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से इन लोगों को गिरकर बहुत ज्यादा चोट लग सकती है. So now students, let's start with our chapter. We have travel broadens the mind. Think about different ways in which travel can teach you new things. So बच्चों, यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं, अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, वेदर वो एक शॉर्ट डिस्टेंस हो चाहे वो एक लॉन्ग ट्रिप हो, सो ट्रैवल करने से हमारा दिमाग जो है वो खुलता है. हम लोग बहुत सारी नई नई चीजें जो है वो देख पाते हैं जिसकी वजह से हमारा थिंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा ब्रॉडन हो जाता है, हम लोग बहुत डिफरेंटली सोचने लग जाते हैं. सो नाउ अब आपको कुछ डिफरेंट वेज जो है उनके बारे में सोचना है जिससे आप लोग ये देख सकते हो कि ट्रैवल करने से आपको नई चीजें सीखने को मिल सकती है. This is a narrative about an interesting and unsaid and unusual journey undertaken by two young boys on their way home. So अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि एक जर्नी के ऊपर है दो यंग बॉयज की, और ये जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अनयूजुअल है. सो अब हम लोग इन टू यंग बॉयज की जर्नी के बारे में पढ़ेंगे एंड इनकी जर्नी जो है वो इनकी घर की तरफ है, यानी कि एक जगह से अपने घर वापस जा रहे हैं. So now we have my brother Ravi and I had been to Delhi to spend our end of term break with our grandparents. So यहाँ पे हमारे पास है एक बॉय एंड उसका भाई, उसका नाम क्या है, रवि. एंड ये दोनों जो है वो दिल्ली में थे. दिल्ली में ये लोग अपने फाइनल एग्जाम्स खत्म होने के बाद जो छुट्टियां होती है उसको मना रहे थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. ब्रेक ओवर, वी टूक अ बस फॉर शिमला. एंड जैसे ही इनकी ये ब्रेक खत्म हुई तो वापस इनको अपने घर जाना था एंड इनका घर था शिमला में. सो अब ये लोग अपनी वापस जाने की तैयारी कर रहे थे एंड उसके लिए इन्होंने बस ली. The plan was to get off at Shimla and board another bus to Jutog, a suburb of Shimla where we lived with our parents. अब इन लोगों का प्लान क्या था कि ये लोग पहले दिल्ली से जाएंगे शिमला, वहां पे ये लोग बस से उतरेंगे एंड वहां से अब ये अपने एक विलेज की तरफ जिसका नाम क्या है, जुटक, जो कि एक सब अब है शिमला में. बच्चों, सब अब का मतलब क्या होता है, जो आउटर साइड्स होती है, जो आउटस्कर्ट्स होते हैं शिमला के, सो आउटर एरियाज को बोला जाता है सब अब. एंड ये लोग उसी जगह पर जा रहे थे जहां पर ये अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. The Shimla-bound bus stopped briefly at Shoghi so the driver could have a cup of tea.
We got off the bus and stood at the distance looking around. And हुआ क्या कि जब ये लोग शिमला जा रहे थे तो रास्ते में इनके एक जगह पड़ी जो कि क्या है, शौगी। एंड वहां पे ड्राइवर जो है वो उतरा, क्योंकि ड्राइवर को जो है वो एक कप चाय पीनी थी, वो अपने आप को फ्रेश करने के लिए उतरा। एंड उसी टाइम पे ये लोग भी उतरे एंड दूर दूर के डिस्टेंसेस को जो है वो देख रहे थे। Suddenly, Ravi shook me by the arm. Hey Vijay, see that hill on the horizon? It's bathed in the morning sun. Beautiful, isn't it? So एकदम से क्या हुआ कि यहाँ पर जो रवि है, रवि ने अपने भाई को एक तरीके से एकदम से ऐसे झटका दिया कि विजय उधर देखो, वो जो हिल है, वो जो माउंटेन है, वो ऐसा लग रहा है एकदम सन के अंदर डूबा हुआ है और वो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। The hill sure was beautiful. Isn't that Jutak? I blurted out. It is the northwest where Jutak is. I had fished out my compass. And अब एकदम से विजय ने बोला कि हाँ, ये हिल जो है वो सुंदर तो बहुत लग रहा है। So अब उसने पूछा Isn't that जुटक? So अब एकदम से रवि ने बोला ये जुटक ही तो नहीं है। So विजय ने बोला कि नहीं नहीं, ये जुटक नहीं है, ये नॉर्थ वेस्ट है जुटक का। एंड उसने ये कैसे बताया? उसने अपने कंपास को निकाल कर बताया। जुटक, cried Ravi. Home from here, it seems pretty near. There is just one hill between us. I say, why travel by that pokey old bus? Why not walk it? So अब एकदम से क्या हुआ? रवि ने बोला जुटक यहाँ पे है, तो इसका मतलब हम में और हमारे घर के बीच में खाली एक हिल का ही डिफरेंस है। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग इस बस में क्यों जा रहे हैं, हम लोग चल कर जाते हैं, क्योंकि ये बस तो बहुत ज्यादा पुरानी है, बहुत ज्यादा झटके दे रही है। सो हम लोग यहाँ पर ट्रैवल करके जाते हैं, अपने आप चल कर जाते हैं। By way of a reply, I caught Ravi's hand and shook it hard. Let us, I told him, and that settled it. And एकदम से विजय ने भी बोला कि ठीक है, हम लोग ये कर सकते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो अब हम यही करते हैं। My watch showed 10 a.m. Ravi made a quick calculation. We will be home by evening. Even if it's 6 or 7 p.m. it's fine. Mother won't worry. And एकदम से उन्होंने टाइम देखा तो उनकी घड़ी में 10 बज रहे थे और रवि ने बोला ठीक है, अभी 10 बज रहे हैं और अगर हम ट्रैवल करके हम लोग चल के भी जाएंगे तो हम शाम को 6-7 बजे तक अपने घर पहुंच जाएंगे और तब तक मम्मी को चिंता भी नहीं होगी। Nani had given us aloo parathas for breakfast. I still had 2 in my haversack. So did Ravi. We took our bottles of water and started on our never to be forgotten cross country trek in the Shimla hills. And अब एकदम से क्या हुआ, इनकी नानी ने इनको ऑलरेडी आलू पराठास जो है वो देकर भेजे थे। रवि और विजय दोनों के पास 2-2 पराठास रखे हुए थे। उन्होंने पानी की बोतल जो है वो उठाई एंड अब ये लोग निकल पड़े अपने ट्रैक के लिए, एंड ऐसे ट्रैक के लिए जो इनको हमेशा याद रहने वाला था। So the day was fresh and cool. We made short work of the hill directly ahead. अब यहाँ पे जो वेदर था वो बहुत ज्यादा फ्रेश था एंड बहुत ज्यादा कूल था एंड ये लोग निकल पड़े थे अपने हिल को चढ़ने के लिए। बट ऑन रीचिंग द टॉप we realized that appearances could be very deceptive indeed. Jutak was no nearer and between us now rose another hill. And जैसे ही ये लोग एक टॉप पे पहुंचे तो इनको क्या रियलाइज हुआ कि ये जो अपीयरेंसेस होती है ये बहुत ज्यादा धोखा देने वाली होती है, यानी कि ये दिखती कुछ है पर एक्चुअल में होती कुछ और है। जैसे ही ये लोग टॉप पर पहुंचे तो इनको क्या दिखा कि जुटक जो है वो बिल्कुल भी आसपास नहीं है। इनके पास अब एक और हिल आकर खड़ी हो गई थी सामने, जिनको इसको पार करना था। It looked very similar to the first one, bare of trees and covered with loose rocks. And अब जो ये दूसरी हिल इनको दिख रही थी ये पहले की तरह ही एकदम सेम थी, बहुत ज्यादा सिमिलर दिख रही थी, बट यहाँ पे कोई भी ट्रीज नहीं थे एंड यहाँ पे हर जगह जो है वो रॉक्स थी। द हिल वॉज हाई बट ब्रीज वॉज कूल। अब ये हिल जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे थी बट यहाँ पे जो हवा चल रही थी वो हवा बहुत ज्यादा ठंडी हवा थी। एज वी चैटर्ड आवर वे अप the second hill did not really pose a problem. Neither did the third nor the fourth, but when the fifth hill came into view, I began to feel a little peeved. अब बच्चों हुआ क्या, इस तरह से इन्होंने पहली हिल चढ़ी, फिर दूसरी हिल चढ़ी, इसके बाद इनके सामने तीसरी हिल आई, फिर चौथी हिल आई एंड ये लोग इस तरह से 4 हिल्स जो है वो चढ़ चुके थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट जैसे ही 5th हिल आई तो अब ये सारे क्या हो गए, ये लोग डर गए, बहुत बुरी तरीके से घबरा गए।
So did Ravi. No doubt Jutak seemed nearer, but the day had become hotter and the sun beat down steadily on our backs. अब बच्चों जैसे ही ये फिफ्थ हिल पे चढ़े तो हुआ क्या, इनको ये तो रियलाइज हुआ कि ठीक है जुटक जो है वो अब हम लोगों के पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। बट अब क्या हुआ था, ऑलरेडी बहुत ज्यादा धूप हो चुकी थी, सन इनके एकदम सर के ऊपर था एंड ये लोग बहुत ही ज्यादा अब ड्राई और थर्स्टी फील कर रहे थे। We stopped for a rest and had a much needed aloo paratha piece, washed down with a few sips of water. I had loved to splash my face with lots of cold water, said Ravi wistfully, but we can't afford to waste water. Who knows? अब हुआ क्या कि ये लोग एक जगह रेस्ट करने के लिए रुके एंड ये लोग इतना ज्यादा थक चुके थे कि इन्होंने अपने बैग से आलू पराठा जो है वो निकाले एंड उसके बाद इन्होंने कुछ सिप्स ऑफ वाटर भी पिए। अब साथ में रवि का मन क्या कर रहा था कि वो अपने मुंह के ऊपर ठंडे ठंडे पानी की छींटे जो है वो मारे, बट उसको ये भी पता था कि अभी हम लोग पानी को लूज करना, पानी को वेस्ट करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। I nodded. Who knows? What I meant was that the hills around us held no signs of habitation, not even a lone hut. एंड एकदम से विजय ने भी बोला कि सही बात है, भगवान जाने के आगे क्या होगा, क्योंकि हम लोगों के आसपास कोई भी कुछ भी रहने की जगह नहीं है, एक कोई अकेला हट, एक सिंगल हट भी हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। The area was simply too dry and rocky for farming or grazing sheep, so where could we hope to find water? एंड वो एरिया कैसा था, वो बहुत ही ज्यादा ड्राई था, बहुत ज्यादा सूखा था, वहां पे कोई घास भी नहीं थी, तो कोई ग्रेस करने यानी कि कोई जानवर जो है वो वहां पे कुछ खाने के लिए भी नहीं आता होगा, तो इसलिए उस जगह पे पानी जो है वो तो कैसे ही मिलेगा। We climbed two more hills in the scorching mid-afternoon heat. Jutak now seemed much closer, but there was still one more hill standing solidly between us. And बच्चों इस तरह से ये लोग मिड आफ्टरनून तक दो हिल्स और चढ़ चुके थे। अब जुटक इनको पास में तो दिख रहा था, बट जुटक तक पहुंचने के लिए अब इनको एक और हिल थी जो कि क्रॉस करनी थी। Mercifully, the soil was less sandy and offered a better foothold. We were moving into a belt of grassy slopes and ronderons. And अब जैसे ही इनकी जो ये नेक्स्ट हिल थी, सो ये इनको पहली हिल से थोड़ी बेटर लग रही थी क्योंकि ये थोड़ी सी लेस सैंडी थी एंड यहाँ पे जो चलने की ग्रिप होती है वो ज्यादा अच्छी थी एंड इवन इनको यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीनरी जो है वो भी देखने को मिली। The top of the next hill was covered with blazing red flowers of rhododendrons. Below the line of trees, the hill rolled down in a gentle slope. एंड अब जैसे ही इनकी नेक्स्ट हिल के टॉप पे ये लोग पहुंचे तो इनको वहां पर रेड फ्लावर्स जो है वो देखने को मिल रहे थे, और वो रेड फ्लावर्स किसके थे, रॉन्टेरॉन्स के। एंड उसके जस्ट नीचे इनको क्या दिख रहा था कि हिल का जो है वो स्लोप आ चुका था, यानी कि अब ढलान आ चुकी थी। Ravi and I braced ourselves to climb up. The last two aloo parathas were gone and hunger gnawed at our insides. And now अब ये दोनों किसी तरीके से एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं नहीं चलो चलो चलो, और इनके आलू पराठास जो है वो भी खत्म हो चुके थे और भूख से इन लोगों की जान निकल रही थी। Besides, we were very very tired, but there was no choice. We had to keep going. अब इन दोनों को ये तो पता था कि ये बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं, बट इनके पास अब और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इनको चलते ही रहना पड़ रहा था। Ravi walked a few steps ahead of me. At 14, he was 2 years older than me and always in command. So अब रवि जो है वो इनसे थोड़े से स्टेप्स आगे चल रहा था एंड यहाँ पर क्या है, रवि जो है वो विजय से 2 साल बड़ा भी है। सो सडनली ही स्टॉप्ड एंड रेज्ड अ फिंगर टू हिज लिप्स। आई कैन हियर अ साउंड अमंग दोस ट्रीज, ही सेड इन अ विस्पर। एंड रवि जो है वो ऑलरेडी आगे आगे चल रहा था, तो एकदम से चलते चलते उसने अपने लिप्स पे इस तरीके से फिंगर लिखी और बोला कि मेरे को कुछ आवाज सुनाई दे रही है इन ट्रीज के बीच में से। ही सेड इन अ विस्पर। आई स्टॉप्ड एंड लिसन्ड, बट देयर वॉज साइलेंस ऑल अराउंड। और अब विजय ने सोचा कि शायद सच में कोई आवाज है, तो वो भी रुका और उसने सुनने की कोशिश करी, बट हर जगह क्या था, हर जगह शांति थी।
We waited for a bit and began to climb again. Soon we had entered the canopy of ronderons. And अब इन लोगों ने वहां पर थोड़ी देर वेट भी किया कि देखने के लिए शायद कोई होगा, बट देन ये लोग फिर से जो है वो चलने लग पड़े अपने कैनोपी ऑफ ronderons में. So it was dark under the trees and it was then that I also heard the sound. It was like someone walking on dead leaves. And अब जो है वो अंधेरा होने वाला था, ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही चुका था. एंड एकदम से यहाँ पर विजय को भी क्या होता है, कुछ आवाज सुनाई देती है. और वो आवाज कैसी थी कि जैसे कोई सूखी पत्तियों पे चल रहा है. Once or twice I thought I even heard a twig snap. Vijay said Ravi hoarsely, there is some animal among the trees and it is probably stalking us. And एकदम से विजय ने बोला कि मेरे को पक्का ऐसा लग रहा है. सो यहाँ पर रवि ने बोला, विजय उसने एकदम से बोला कि मेरे को पक्का ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई एनिमल है जो हमारा पीछा कर रहा है, हमें स्टॉक कर रहा है. It was then I remembered something our father had told us. He said, if you suspect that you are being followed by a wild animal, never break into a run. You will only hasten the charge. So अब एकदम से विजय को क्या याद आया कि उसके फादर ने हमेशा से एक चीज बोली है कि जब भी आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई जंगली जानवर आपका पीछा कर रहा है, सो उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी तेज नहीं भागना है, क्योंकि उसकी वजह से होगा क्या कि वो जानवर आपके पीछे और तेज भागेगा. I told Ravi this and he nodded. With a tremendous effort, we kept our pace down, though our senses were at fever pitch. अब वो दोनों ये बात सुनकर धीरे धीरे चल तो रहे थे, बट उनके दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ी हुई थी एंड वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे. Sweat poured down our bodies and every now and then we turned our heads in panic to see what was coming. And अब पसीना जो है इनकी पूरी बॉडी जो है वो पसीने से भीग चुकी थी. एंड एक तरीके से क्या हो रहा था कि इनके सर जो है मतलब एकदम से ये पैनिक कर रहे थे कि अब आगे होना क्या वाला है. बट वी केप्ट गोइंग टिल वी हैड क्लियर्ड द पैच ऑफ ronderons. Just as we came within hailing distance of the first house of Jatok, I turned around. I scanned the patch of ronderons. एंड अब एकदम से क्या हुआ कि इन लोगों को डर तो बहुत लग रहा था, बट ये लोग बिल्कुल भी रुक नहीं रहे थे. एंड किसी तरीके से ये लोग चल चलकर इनको जटॉक का सबसे पहला घर जो है वो दिख गया था. ये वहां तक पहुंचे एंड जैसे ही एकदम से क्या हुआ, विजय जो है वो एक तरफ पलटा एंड वो देखना चाह रहा था कि ऐसा क्या था इस वैली के अंदर, इस ronderons के अंदर. The tree stood dark and silent, brooding in the light of the setting sun. Suddenly, Ravi clutched my arm. A dark shadow was coming down one of the trees. It reached the ground and we realized that it was a bear. So अब एकदम से क्या हुआ कि जब ये लोग पीछे मुड़कर देख रहे थे तो एकदम से रवि ने विजय का हाथ जो है वो पकड़कर खींचा. एंड क्या दिख रहा था कि एक ट्री जो है वो नीचे गिरने वाला था. एंड इनको ये समझ में आया कि वहां पर कौन है, वहां पर एक बेयर है. Back home, we learned that the flowers of the ronderons are rich in nectar, so bears often climb up the trees to make a meal of the flowers. And जब ये लोग वापस आ रहे थे तब इनको ये चीज रियलाइज हुई कि ronderon के फ्लावर्स के अंदर बहुत अच्छा नेक्टर होता है, ये बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं, जिसकी वजह से बेयर्स जो है वो इसको अपने फ्रूट्स की तरह खाते हैं, अपने मील की तरह खाते हैं. What a lucky escape we had, and what a super story we got to tell the boys back at the school. सो अब ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि देखो हमारी ये स्टोरी, हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मिल चुकी है जो कि हम वापस जाकर हमारे स्कूल फ्रेंड्स को सुनाने वाले हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, ये स्टोरी किसने लिखी है? प्रतिभा नाथ ने. Now, on the basis of the chapter, you have this exercise over here in which you have few questions, and after that you have word-wise, then you have grammar-wise, and also you will be having few activities over here. So आप सब लोगों को ये exercises को complete करना है, and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter समझ आया होगा. So now I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.